जय मसीह की गीत संगीत इस आराधना में आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहता हूं। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। आज हम जो भी हैं, जो भी हमारे पास है, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमको दिया है। ये गीत संगीत लिखने का, गाने का वरदान उसका ही दिया हुआ है, और जो उसने दिया है हम उसकी स्तुति और प्रशंसा के लिए समर्पित करते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि उसने बहन रीना मैसी को इस कार्यक्रम के द्वारा प्रभु की महिमा के लिए ये योजना दी। सारे गायक गायिकाओं को जिन्होंने मेरे गीतों को स्वर दिया, उनका मैं बहुत धन्यवाद करता हूं। आज उनमें से कुछ को आप देखेंगे, उनकी आवाज को सुनेंगे। आपका फिर से इस कार्यक्रम में स्वागत है। हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है कि आज इस कार्यक्रम में ब्रदर विजय लाजरस, जो मसीह वंदना तथा विश्ववाणी के म्यूजिक डायरेक्टर थे और 7 साल तक मेरे संगीत गुरु थे और आज तक मेरे मेंटर हैं, वो हमारे साथ हैं। और आज उन्हीं के शब्दों के साथ हम इस गीत संगीत कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। ब्रदर विजय लाजरस, म्यूजिक डायरेक्टर। एक बालक जन्म लेते हुए परिवार के लिए आनंद का संदेश लिए हुए आता है। माता पिता के हृदय में अनेक अनेक आशाएं एवं स्वप्न भी जन्म ले लेते हैं। माता पिता अपनी अपूर्ण आकांक्षाएं शिशु में पूर्ण होने की योजनाएं गढ़ने लगते हैं, किंतु उस शिशु का भविष्य उनके लिए एक रहस्य ही रहता है। मसीह यीशु के जन्म के अतिरिक्त किसी को भी ये पूर्व ज्ञान नहीं हो सका कि शिशु क्या बनेगा। मात्र काल और समय के सृष्टा द्वारा ये पूर्व नियोजित हुआ करता है कि बालक की जीवन रेखा में उन्होंने क्या क्या निर्धारित कर रखा है। 1731 में जन्मे ब्रिटिश कवि विलियम काउपर द्वारा लिखित प्रसिद्ध कविता, जो अब मसीही हिम्नल्स में भी स्थान प्राप्त कर चुकी है, इस तथ्य की पुष्टि करती है। वो कहते हैं, God moves in a mysterious way his wonders to perform. He plants his footsteps in the sea and rides upon the storm. बालक के जन्म के साथ ही चरित्र निर्माण में परमेश्वर की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी होती है। इसमें अनेक घटकों का अपूर्व योगदान हुआ करता है, जिसका प्रतिबिंब उस बालक के चरित्र में स्पष्टतः परिलक्षित होता रहता है। ये घटक होते हैं अनुभव, सुखद अथवा कटु, परिस्थितियां, अनुकूल तथा प्रतिकूल, तथा परमेश्वर द्वारा निर्धारित व्यक्ति, जो इस बालक पर अपना अपना प्रभाव छोड़कर उसके चरित्र को निखारते हैं। आप तो ये जानते ही हैं कि भट्टी में ताए जाने पर ही सोना कुंदन में परिणत होता है। उदित चंद्र सोना का उदय हो चुका था। परिवार सामान्य था, जन्म स्थान साधारण था,
सभी कुछ परमेश्वर द्वारा पूर्व निर्धारित था। कहा जाता है कि वेदना वो अनुभव है जो एक सामान्य कलाकार, कवि अथवा एक गायक की रचनाओं में अप्रतिम निखार ले आता है। उदित के जीवन में इन सभी अनुभवों का समावेश होता जा रहा है। 1979 की वो संध्या स्मरण आ रही है जब मैं यवतमाल नगर से आई नव विवाहिता गायिका रोज पीटर के साथ अपने आवास पर उनकी एक प्रस्तुति के लिए तैयारी कर रहे थे। उस गीत को सुनकर मैं ये पूछने के लिए बाध्य हो गया, किसकी रचना है ये? रोज ने बताया, यूबीएस में अध्ययनरत एक गायक संगीतकार हैं उदित सोना। मेरे प्रश्न का कारण थी उस गीत की धुन का सामान्य प्रचलन से भिन्न होना तथा गीत की विषय वस्तु की गहनता, जिसके प्रभाव से मैं अछूता न रह सका। तत्पश्चात उदित सोना की रचनाओं से साक्षात्कार प्रारंभ हो गया। परमेश्वर की क्रियाशीलता का प्रकाशन प्रसार प्रारंभ हो चुका था। दूर कहीं इन राहों में होके कुर्बान हर गुनाह से परमेश्वर की सनातन योजना में उन्हें ये उपयुक्त लगा कि अब समय पूर्ण हो चुका है और उदित के लिए एक अन्य उच्चतर स्तर प्रतीक्षा में है। प्रभु परमेश्वर उदित को गुड न्यूज ब्रॉडकास्टिंग सोसाइटी में उच्चतर परिचारण के लिए ले आए। उनका हमारे साथ परिचालन में सम्मिलित होना एक अनुपम आशीष का स्रोत प्रमाणित हुआ। ये अत्यंत रचनात्मक वर्ष थे। उदित की रचनाएं अब एक व्यापक श्रोता वृंद तक पहुंचने लगी क्योंकि अब ये रिकॉर्ड की जा रही थी। इससे उन्हें स्थायित्व भी प्राप्त हो गया। उदित की रचनाओं की संख्या व्यापक है। अपनी धूमिल स्मृति से कुछ उदात्त रचनाएं इस प्रकार हैं। प्रियतम मेरे यीशु, क्यों गुनाहों पे गुनाह किए जाते हो? गुनाह की राह पर फिर जाया न करो। जाना है कभी एक दिन, मेरा दोस्त बन के तूने बर्बादियां गुनाहों की मेरे होठों पे ये कैसा और अन्य अनेक। मैं बहुधा अपना एक कन्विक्शन प्रकट करता हूं। मेरे आकलन में भारत में 4 ही मसीही कंपोजर्स उल्लेखनीय हैं। एहसान मसीह, अशोक सिंह, उदित सोना तथा अरुण परसन। इनकी सार गर्भित रचनाओं ने मसीही जगत में एक नवयुग को प्रेरित किया है। सर्वज्ञानी परमेश्वर ने सदैव अपने समर्पित दास उदित को अपने शाश्वत उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रेरित, आंदोलित एवं सुसज्जित किया है। विधिवत संगीत शिक्षा के न होने पर भी, साहित्य में कोई विशेष शिक्षा के न होने पर भी, यह अतुलनीय उपलब्धि कोई मानवीय क्षमता नहीं, परमेश्वर प्रदत्त सामर्थ्य ही है। इस आकर्षक परिचारण के द्वारा उदित मसीही जगत के लिए एक अमूल्य, अनिर्वचनीय आशीष का सुखद स्रोत होकर एक अमर्त्य साधन प्रमाणित हुए हैं। आज हम उनके लिए परमेश्वर के समक्ष अकूत आभार से नत हैं।
परमेश्वर यहोवा का सनातन हाथ इन पर, इनके परिचारण पर तथा इस अमूल्य परिवार पर सदैव स्थायी बना रहे। महिमा, सम्मान एवं स्तुति उन एकमात्र परमेश्वर को ही समर्पित है। हो गया। आज की गीतों भरी आराधना का उद्देश्य है परमेश्वर को धन्यवाद देना और उसकी स्तुति और आराधना करना। किसी गीतकार या गायक या गायिकाओं की बड़ाई नहीं, उनका नाम नहीं। सबसे पहले हम आपके सामने 3 बहुत ही लोकप्रिय और मधुर आवाजों को प्रस्तुत कर रहे हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। पहला गीत है रोता कभी दिल, जो प्रभा तिमोथी ने गाया है। आज वो हमारे बीच में नहीं है, पर उनकी अमर आवाज आज हमारे बीच में है, हमारे साथ है। मेरा विश्वास है ये गीत आपके दिलों को छुएगा। दूसरा गीत बहुत ही लोकप्रिय है जो कई कलीसियाओं में गाया जाता है। इस गीत के बोल है, हो के कुर्बा हर गुनाह से तूने मुझको है बचाया। और ये गीत गाया है वीना सोलोमन ने। ये बहुत ही जाना पहचाना गीत है और जब ये गीत गाया जाता है तो आप भी सुर मिला सकते हैं। तीसरा गीत बहुत ही समर्पण से भरा है। मेरा प्रिय मित्र प्रवीण एरन आज प्रभु के पास है, लेकिन जिस तरीके से उसने ये गीत को गाया, ये गीत हमारे दिलों को छूता है। ये गीत आप सुनिए और आशीष पाइए। प्रियो, मुझे बड़ी खुशी है कि आज एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एक और बहुत ही प्यारा सा गीत लेकर के आने का यह मौका परमेश्वर ने मुझे दिया। इस गीत को बहन प्रभा तिमोथी ने गाया, बहुत ही मीठी आवाज में, और इस गीत को रेवरेंड उदित सोना जी ने लिखा और इसकी धुन भी उन्होंने बनाई। वैसे तो रेवरेंड उदित जी ने बहुत सैकड़ों गाने लिखे, उनके बहुत से गाने गीत अलग अलग गायकों ने 80s में गाए। मैंने भी उनके 1-2 गाने रिकॉर्ड किए मसीह वंदना के लिए। मैंने उनके साथ काफ़ी करीबी से समय बिताया। वो मसीह वंदना में काम करते थे, मैं डिसाइपलशिप सेंटर में काम करता था। हमारा ऑफिस बहुत ही करीब में था। हम दोनों साथ ही एक ही किराए के मकान में रहते थे। मैंने उनको देखा कि वो कैसे एक छोटा सा विचार उनके मन में आया और थोड़ी देर में एक बड़ा अच्छा गीत वो बना देते थे। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ऐसे वरदानों से गिफ्टेड हैं। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने इतने सालों तक उन्हें बड़ी कसरत से इस्तेमाल किया। मुझे उनके गीत बहुत अच्छे लगते हैं और जहाँ कहीं मैं गाता हूँ लोग सुनते हैं, वो भी बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि उनके गीतों में बहुत सरल शब्दों में और बहुत ही अच्छे ढंग से जो बात वो बताना चाहते हैं लोगों को, लोग उस बात को समझ जाते हैं। ये सबसे बड़ी खूबी है। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से कि परमेश्वर रेवरेंड उदित सोना जी को इसी तरह से इस्तेमाल करता रहे। हमारी प्रार्थना और तमाम वे लोग जो मुझको सुन रहे हैं वो भी आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे।
परमेश्वर आपको बहुत बहुत ही आशीष दे। आमीन। रोता कभी दिल अपनों से ही, चोट खाकर टूटा हुआ, कभी तसल्ली देने कोई पास आ जाता है। वो मसीहा अपनों से ही ठोकरें खाया हुआ, एक वही है हम सबके गम जो उठाता है। रोता कभी दिल अपनों से ही, चोट खाकर टूटा हुआ, कभी तसल्ली देने कोई पास आ जाता है। ना मिलेंगे इस जहां में हमें अपनाने वाले कोई, प्यार की लगे प्यास अगर होंगे ठुकराने वाले सभी, अपना हर पल होगा कोई सूली पे मसीह लटका हुआ, उसकी छाँव में प्यार कितना हर कोई पाता है। रोता कभी दिल अपनों से ही, चोट खाकर टूटा हुआ, कभी तसल्ली देने कोई पास आ जाता है। आंधी बनके ही तो अपने नाव जिंदगी की देते डूबा, अपना कहते बेगुनाह को सूली पे उसे देते चढ़ा, एक सच्चा वही इंसान माफी सबको जो देता हुआ, पाता वही सामने उसके घुटनों पे गिर जो जाता है। रोता कभी दिल अपनों से ही, चोट खाकर टूटा हुआ, कभी तसल्ली देने कोई पास आ जाता है, पास आ जाता है, पास आ जाता है।
भरता रहे मुझे ले मुझसे अपने काम, तेरी रूह से भरता रहे मुझे ले मुझसे अपने काम, भर भर पिलाता रहे मुझे मीठे प्यार का तुझा, भर भर पिलाता रहे मुझे मीठे प्यार का तुझा, मीठे प्यार का तुझा। तेरी रूह आज पास के मुझ में मसीह आराम, मुझ में मसीह आराम, कदमों में तेरे आके अब तेरे आने का मुझे करना है इंतजार, अब तेरे आने का मुझे करना है इंतजार, कर दो दुआ मेरे लिए हो जाऊं मैं तैयार, कर दो दुआ मेरे लिए हो जाऊं मैं तैयार, हो जाऊं मैं तैयार, तेरा नाम लेता ही रहूं दिन रात सुबह शाम, दिन रात सुबह शाम, कदमों में तेरे आके तुझको करूं सलाम, तुझको करूं सलाम, हर दिल में आज लिख दूं प्यारा है यीशु नाम, प्यारा है यीशु नाम, कदमों में तेरे